एकदामने सर्वे सर्वलोक हितेरता झुर्मे विचारण्य गोष्ठी मूर्माम तत्रांतरे महातेजव्यासी सोमाय शौतम शिष्यलोकम जमाया तुरत्नम। एक समय की बात है, सर्वलोक कल्याण में रत मुनियों ने नैमिषारण्य नाम के रमणीय कांड में बैठकर सभा की। उस सभा में महातेजस्वी तथा यशस्वी व्यास मुनि के शिष्य श्री सूत जी अपने शिष्यों के साथ हरि कीर्तन भगवान के प्रार्थना करते हुए सभा में उपस्थित हुए। शास्त्रों में प्रांगत श्री सूत जी को आते हुए देखकर सभा में उपस्थित जितने भी शौनकादर्शी थे सब लोग खड़े होकर सूत जी को स्वागत किए और अपने से ऊंचा सिंहासन उन्हें बैठने के लिए दिए। सूत जी महाराज सिंहासन पर बैठ गए तो सभी लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे महर्षि कृपया बतावे, कली काल आने वाला है, कलयुग के आने पर ऐसा कौन सा उपाय है जिन उपायों को करने से मनुष्य को भगवान में भक्ति लगेगी? ऐसा कौन सा उपाय है जिन उपायों को करने से दुखी प्राणी का दुख दूर होगा? कृपा करके कोई सरल यानी सा उपाय मुझे कहिए। बार बार प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादर्शी, आपने बहुत ही सुंदर अच्छे प्रश्न मुझसे किए। आपने जो मुझसे प्रश्न किया यही प्रश्न एक समय नारद जी के मन में आई। नारद जी प्रश्न को लेकर पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक पहुंचे और वहां पहुंचकर विष्णु भगवान को देखकर बार बार उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप मन वचन रूप से अवर्णनीय हैं, असीम अनंत शक्तिमान है, आदि मध्य और अंत से रहित है। हे प्रभु, निर्गुण भी स्वरूप आप ही का है और सगुण स्वरूप आप ही का है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सृष्टि के समस्त भक्त के दुख को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रार्थना सुनकर भगवान कहते हैं, हे नारद जी, आपको यहाँ पर किस कारण से आना हुआ? मन में ऐसा कौन सा विचार है, कहिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का विधिवत उत्तर दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, हे स्वामी, मैं पृथ्वी लोक से भी अभी आ रहा हूँ। वहाँ के लोगों को मैंने क्या देखा? लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे थे। हे नारद, मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, कृपया बतावे, जो दुखी प्राणी को मैं देख कर आया हूँ उनका ऐसा कौन सा उपाय है जिनके करने से दूर होगा? तब भगवान कहते हैं, नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर अच्छे प्रश्न मुझसे किए। मैं आपको एक सत्यनारायण भगवान के कथा के विषय में कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा है जिनकी कथा को श्रद्धा पूर्वक करने से अथवा सुनने से भगवान उनके हर प्रकार से मनोरथ पूर्ण करते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने श्री सत्यनारायण भगवान के कथा के विषय में कही। सत्यनारायण भगवान की कथा महीने में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन लोग करेंगे? किस समय इस कथा को किया जाएगा? लोग प्रसाद में क्या क्या वस्तु कितना मात्रा में इनके सामने भोग लगाएंगे, चढ़ाएंगे, और जो लोग नियम से श्रद्धा पूर्वक कथा करेंगे उनको क्या क्या फल प्राप्त होगा? विस्तार पूर्वक सारा विधि मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर अच्छे प्रश्न मुझसे किए। मैं आपको इस कथा का सारा विधि समझाता हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा एक ऐसी कथा है जिस कथा के लिए कोई दिन नहीं है। जिस दिन मन में श्रद्धा भक्ति आ जाए कि मुझे अपने घर पे भगवान की कथा करवाना है, उसी दिन ध्यान पूर्वक बैठकर घर में भगवान की कथा कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान देवे, जिस समय भी कथा हेतु बैठे संपूर्ण ध्यान कथा पे ही हो। प्रसाद में पक्के केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सभी वस्तुओं को सवैया हिसाब से मात्रा में चढ़ावे। जन समुदाय, भाई बंधु बांधव आदि सभी लोग बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुने और कथा जब संपन्न हो तो बिना प्रसाद और पंचामृत लिए लोग नहीं जाए। प्रसाद पंचामृत ग्रहण करे और अपने हृदय में मन ही मन भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने अपने घर की ओर जाए। इस तरह से कथा को करवाने वाला अथवा कथा को सुनने वाले दोनों को ही भगवान मनचाहा फल की प्राप्ति करते हैं। विशेष रूप से कलयुग में सत्यनारायण भगवान के व्रत से छोटा व्रत संसार में कोई नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, श्रेष्ठ, मैं आपको आगे कथा करता हूँ, आप लोग कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। कहने लगे, पुराने समय में काशीपुर नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था जिनका क्या नाम था? सतानंद। घर में खाने के लिए कुछ नहीं थी। वह ब्राह्मण प्रत्येक दिन घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता। एक समय की बात है, भूख और प्यास से व्याकुल होकर भिक्षा मांगने के लिए निकला। सुबह से शाम हो गई, कईयों घर पे मांगा, कहीं से कुछ नहीं मिला तो थक हार कड़ी के स्थान पर बैठकर भगवान की बार बार प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। दीन वचन से भगवान को पुकारने लगा तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उनके पास आए और आकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं आपको नित्य प्रतिदिन बाजार पर घूमता हुआ देखता हूँ। कारण क्या है?
यदि आप अपने विषय में मुझे कहे, आपके विषय में मुझे जानने का इच्छा है। यह सुन गरीब ब्राह्मण कहने लगा, मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ, घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है, खाना पूर्ति के लिए मैं घर घर भिक्षा मांगता रहता हूँ। यदि आप मेरे गरीबी से छुटकारा का कोई उपाय जानते हैं, कृपा करके कोई सरल छोटा सा उपाय मुझे आप कहिए। ऐसा कहकर बार बार प्रार्थना करने लगे। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान आए थे। कहते हे ब्राह्मण, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करो। सत्यनारायण भगवान सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं, वे आपके भी हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर व्रत का सारा विधि उनसे कहकर समझा दिए और वहां से बूढ़े ब्राह्मण स्वरूपी भगवान कुछ दूर पर गए, अंतर ध्यान हो गए। उनको चले जाने पर गरीब ब्राह्मण को भूख पर ध्यान गई। घर पर आकर खोजने लगा, कहीं पर कुछ आटा चावल मिले, खाना बनाकर खाऊं। पूरे घर में ढूंढने लगा, कुछ रहता तो मिलता, कुछ नहीं दिखाई दिया। घर में क्या देखा? जल पानी रखा हुआ है, जल पी लिया। चारपाई पे सोने के लिए चला गया, चारपाई पे सोया हुआ था, लेकिन भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। मन में तरह तरह से विचार आ रहे थे। उसी समय में क्या याद आया? दिन भर मांगता हुआ शाम के समय एक स्थान पर बैठकर मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा था। उसी समय में एक बूढ़े ब्राह्मण आकर महान बंदने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए मुझे कहा था। वह कथा मैं अपने घर में करूंगा। जब इस प्रकार से भगवान पर ध्यान गई, जोरों से भूख लगा था, भूख से ध्यान उठ गई। यही सोचने लगा मैं भगवान की कथा करूंगा। कुछ देर बाद क्या मन में आई कि मैं मन ही मन ये संकल्प ले लिया, घर में कथा करूंगा। लेकिन कथा होगी कैसे? बूढ़े ब्राह्मण कथा करने के लिए गए थे और क्या कहते? पक्के केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सब वस्तु से प्रसाद बनाकर कथा करना। मेरे घर में पहले से कुछ धन नहीं है, पिछले कुछ दिन से दिन भर मांगने पर भी कोई कुछ देता नहीं, किस वस्तु से मैं प्रसाद बनाऊंगा, कैसे कथा होगी? इस प्रकार से सोचने लगा तो रात्रि भर नींद नहीं आया। सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ, भिक्षा में जो धन मिलेंगे उसी धन से प्रसाद के सभी वस्तुओं को खरीद कर ले आऊंगा और विधिवत घर में कथा करूंगा। मन ही मन प्रार्थना करते हुए भिक्षा मांगने के लिए गया। आज जहाँ जाता वहीं से कुछ न कुछ लोग भिक्षा में धन देते। थोड़े समय में ज्यादा धन आ गया, उसी धन से प्रसाद की सभी वस्तुओं को खरीद कर ले आया। घर पर आकर विधिवत भगवान की कथा की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझ पे दया कीजिए। दीन वचन से भगवान को पुकारने लगा, श्रद्धा पूर्वक इनकी कथा किया। कुछ ही दिन में भगवान की कृपा हुई। क्या हुआ? जो पहले दिन भर घूमता मांगने के लिए लोग नहीं देते थे, अब बिना मांगे लोगों के घर में सीधा लाकर देने लगे। कोई आता, हे ब्राह्मण कल एकादशी व्रत किया था, अनुसरण कर रखा था, आपके लिए ले आया हूँ, ले लो। कोई कहता कि सोमवारी व्रत किया था, सीधा लाया हूँ। ब्राह्मण देखा कि पहले जो दिन भर मांगने पर नहीं मिलता था, अब बिना मांगे लोग इतना धन दे रहे, जो खाने के उपरांत भी बहुत सारा धन घर में बच रहा है। वो सोचने लगा बचा हुआ धन को मैं कहाँ खर्च करूँ। मणिमन भगवान की प्रार्थना करते हुए संकल्प लिया, जो रोज धन बच रहा है घर में संभाल कर रखूंगा। इसी ढंग से हर पूर्णिमा के दिन प्रसाद बनाकर श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा घर में करूंगा। हर पूर्णिमा के दिन मासी पूजा घर में करने लगा। इनके कृपा हुई, हर प्रकार के सुख होगा। अंत में स्वर्ग जाने की कामना थी, स्वर्ग की प्राप्ति किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं एक समय की बात है, पूर्णिमा के दिन थी, वह ब्राह्मण अपने घर में बैठा हुआ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था। उसी समय में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ी के बोझा गट्ठर को लेकर उनके घर के पास आया। उन्हें जोर से भूख लगी थी। लकड़ी के गट्ठर घर के बाहर दरवाजे पर एक साइड में रख दिया। घर में मांगने के लिए देखा आंगन में बहुत लोग बैठे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। कथा होता हुआ देखकर बैठकर कथा सुनने लगा। कथा जब समाप्त हुए सब लोग उन्हें प्रसाद दिए, प्रसाद ग्रहण किया। समय पाने पर कहता है, ब्राह्मण ये कौन सा कथा कर रहे हैं? कथा को करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है? तो ब्राह्मण कहता है, अतुल तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान का मैं कथा कर रहा हूँ। मेरे घर जो भी संपत्ति धन धान्य आदि देख रहे सब इन्हीं के कृपा से प्राप्ति हुआ। कहने लगा मुझे भी कथा का सारा विधि समझाइए, मैं भी अपने घर पे कथा करूंगा। मेरे भी घर में बहुत कठिनाई है, मेरा लकड़ी का काम है, दिन भर बाजार में घूमता हूँ बेचने के लिए, लेकिन नहीं बिकता। जिस दिन बिक भी जाता उचित दाम नहीं मिलता। जैसे भगवान आप पर कृपा किए, मुझ पर भी कृपा करेंगे। बार बार आग्रह करने लगा। व्रत का सारा विधि समझ लिया, प्रसाद आदि ग्रहण किया, लकड़ी के गट्ठर को उठाया, बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। रास्ते में चलता हुआ हमने सोचने लगा, आज हमारे पास जो लकड़ी है बेचने से जो भी धन प्राप्त होंगे, उसी धन से प्रसाद के सभी वस्तुओं को खरीद कर ले आऊंगा और घर में कथा करूंगा।
मणिमन प्रार्थना करते हुए लकड़ी बेचने के लिए बाजार में बैठा और दिन की अपेक्षा लकड़ी के मूल्य ज्यादा मिले। मणिमन खुश होकर उसी ढंग से प्रसाद के सही वस्तुओं को खरीद कर ले आया। घर पर आकर भगवान के कथा की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझ पे दया कीजिए। दिन वचन से इनको पुकारने लगा तो कुछ ही दिन में भगवान की कृपा हुई। अब दिन भर पहले घूमता था, लकड़ी ने बेचने के लिए नहीं बिकता था, अब घर से ही लकड़ी का काम ठीक से चलने लगा। कहते पहले एक गट्ठर दिन भर में नहीं बिकते थे, अब कईयों गट्ठर घर से ही बिकने लगा। घर में धन पड़े, उसी धन से जीवन में जो चाहिए हर प्रकार की सुख समृद्धि को होगा। अंत में ब्रह्म की मोक्ष की प्राप्ति किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, श्रेष्ठ मैं आपको आगे कथा करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक उल्काम नाम का राजा था। भद्रशिला नदी के किनारे बैठकर अपने भाई बंधु बांधव पत्नी आदि सभी के साथ मिल बैठकर एक समय सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था। उसी समय में एक साहूकार, एक व्यापारी उनके पास आया, जिनका क्या नाम था? साधु वैश्य। बहुत बड़े नाव पर बैठे हुए धन से बड़े नाव लेकर उसी नदी से होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। व्रत और पूजा पाठ में जिन राजा को देखा, मन में इच्छा जगी जाकर देखता हूँ ऐसा कौन सा पूजा पाठ हो रहे। किनारे नाव ले आया, नाव से उतरकर कथा जहाँ हो रही थी बैठकर कथा सुनने लगा। कथा जब समाप्त हुए तो राजा के लोग ने प्रसाद दिए, प्रसाद ग्रहण किया। समय पाने पर वह राजा से कहता है व्यापारी कि हे राजन, यह कौन सा कथा कर रहे हैं? कथा को करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है, मुझे जानने की इच्छा है, इस विषय में आप कहिए। तब राजा बार बार आग्रह सुनकर कहता है, साधु वैश्य आप नहीं जानते, अतुल तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान का मैं कथा कर रहा हूँ। मेरे घर जो भी संपत्ति धन दान आदि देख रहे सब इन्हीं की कृपा से प्राप्ति हुआ। कहने लगा और राजा से व्यापारी कि हे राजन, मुझे भी कथा का सारा विधि समझाइए। आप कह रहे हैं मेरे घर में बहुत दिनों बाद संतान जन्म लिए, इस कथा कर रहे हैं, मेरे भी घर पर कोई संतान नहीं है। जब कभी भी मेरे भी घर पर कोई भी संतान जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद मैं भी अपने घर पे भगवान की कथा करवाऊंगा। व्रत का सारा विधि समझ लिया, प्रसाद आदि ग्रहण किया और लकड़ी के गट्ठर को उठाया और बाजार में बेचने के लिए चल रहा। रास्ते में चलता हुआ मन में सोचने लगा, आज हमारे पास जो लकड़ी है बेचने से जो भी धन प्राप्त होंगे, उसी धन से प्रसाद के सभी वस्तुओं को खरीद कर ले आऊंगा और घर में कथा करूंगा। मणि मन प्रार्थना करते हुए लकड़ी बेचने के लिए बाजार में गया और दिन की अपेक्षा लकड़ी के मूल्य ज्यादा मिल गए। मणिमन खुश हो गया और मणिमन खुश होकर प्रसाद के सभी वस्तुओं को खरीद कर ले आया और घर पर आकर विधिवत के कथा की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मुझ पे दया कीजिए। दीन वचन से प्रभु को पुकारने लगा, श्रद्धा पूर्ण के कथा किया तो तुम्हारे देव में भगवान की कृपा हुई। कुछ ही दिन में भगवान की कृपा हुई तो क्या हुआ, जो पहले दिन भर घूमता था लकड़ी बेचने करते हैं व्यापार करने के लिए नहीं बिकता था, आज भगवान की कृपा हुई, आप घर में धन की वृद्धि होने लगी। आप व्यापारी एक समय कहते हैं धन की वृद्धि होने लगी। अब वह व्यापारी एक दिन कहते हैं घर से बाहर व्यापार करने के लिए निकला। कहते हैं बहुत दिनों तक धन कमाया, बहुत सारा धन हो गया। धन लेकर जैसे ही घर पर आया देखा पुत्री विवाह करने योग्य हो गई थी। अपने पुत्री को पास में बुलाकर और सभी लोग के साथ विचार विमर्श किया। एक दूत के साथ एक राज में गए, दूत को एक राज में भेजा कि जाओ कांचनपुर नाम नगर है, उस नगर में एक सुंदर गुणवान व्यापारी के लड़के रहते हुए बुला कर ले आओ। आज्ञा के मुताबिक वह दूत कांचनपुर नाम नगर में जाता है और वहां से एक सुंदर गुणवान लड़के को बुला कर ले आता है। सर्वगुण संपन्न लड़के को देखकर कलावती के पिता अपने पुत्री के योग्य लड़के को पाकर उन्हीं के साथ अपने पुत्री का कन्यादान विवाह किया। विवाह के समय भी कथा करवाना भूल गया। एक दिन घर में दामाद को आया हुआ देखकर व्यापारी दामाद को समझाता है और दोनों ससुर दामाद व्यापार करने के लिए चल दिया। एक राज में पहुंचा जिस राज के राजा का नाम था चंद्रकेतु। चंद्रकेतु के राज में बैठकर व्यापार करने लगा। बहुत दिन ऐसे ही बीत गया। भगवान देखे व्यापारी मुझे थकता हुआ रहा, श्राप दिए कि हे व्यापारी जहाँ से बैठे अपने में लीन हो, कुछ ही दिन बाद वहीं से आपको भारी दुख उठाना पड़ेगा। एक दिन जिस राजा के राज में बैठा हुआ व्यापार कर रहा था, उसी राजा चंद्रकेतु के महल में दो चोर आकर राजा का धन चुरा कर भागने लगे।
कुछ दूर पर जब चोर गया, मन में शंका आई, जिस समय में धन रहता उस समय राजा का कोई व्यक्ति देख तो नहीं रहता, पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहा। पीछे मुड़कर देखा, राजा के लोग दौड़ता हुआ रहते, पकड़े जाने के भय से घबरा गया, चोरी की वस्तु सब के धन के पास रखकर भाग गया। नगर में राजा के लोग चारों तरफ घूमते हुए जैसे ही दोनों व्यापारी के पास आए, दोनों व्यापारी के पास राजा का सारा धन रखा हुआ देखा, दोनों को बंधन में बांधकर धन के साथ राजा के पास ले गया पकड़कर। कहने लगा, हे राजन, कुछ देर पहले जो आपका धन चोरी हुआ था वही इन्हीं के पास मिला है, आपके धन के साथ मैंने पकड़ कर लाया हूँ, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा क्या देखा, चोरी की वस्तु सब उनके पास है, चोर समझ लिया, बंधन में बांधकर कारागार जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। सत्यनारायण भगवान के शराब लगी, बार बार कहता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं आपका कोई धन नहीं चोरी किया, परंतु भगवान की माया से वशीभूत राजा उनकी बात नहीं सुनी। आज तक जो भी कुछ धन कमाए थे सब उनसे छीन लिए और जेल में बंद करने का आदेश दे दिए। व्यापारी राजा के पास कारागार यानी कि जेल में दुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थोऽध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यापारी जेल में दुखी पूर्वक रहने लगा। अब उनके घर की बात सुनो, भगवान की श्राप लगी, घर का विधन सब चोर चुरा कर ले गया, घर पर यह दयनीय स्थिति हो गई। अन्न के अभाव में कलावती लीलावती दोनों घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक समय भूख और प्यास से व्याकुल होकर कलावती कन्या भिक्षा मांगने के लिए घर में गई, देखी सत्यनारायण भगवान की कथा उस घर में हो रहा था, बैठकर कथा सुनने लगी। प्रसाद मिलने के बाद घर पर आई, आने में आज रात्रि हो गया। माँ कहती है, पुत्री इतनी रात्रि तक कहाँ रह गई, आने में देरी का कारण क्या है? यह सुन कलावती कन्या कहती है, माता मनोवांछित फल देने वाले सत्यनारायण भगवान की कथाएं घर पे सुन रही थी, कथा सुनने में आज आने में देरी हुआ। पुत्री का यह वचन सुनना था, पति का संकल्प ध्यान में आ गया, कथा करने के लिए तैयार होती, तैयार तो हुई, लेकिन घर में धन नहीं था। किस वस्तु से मांगने के लिए निकली, भिक्षा में जो धन मिला उसी से प्रसाद के सब वस्तु को खरीद कर ले आई। घर पर आकर कथा की प्रार्थना करने लगी, हे सत्यनारायण भगवान, मेरे पति और दामाद कहाँ है, किस अवस्था में है, उनकी कोई पता नहीं चल रहा है। उनके जो भी अपराध है उस अपराध के लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगती हूँ। मेरे पति और दामाद को घर भेजिए, उनके अपराध को क्षमा कीजिए। बार बार प्रार्थना करती है तो लीलावती के प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न में दिखाई देकर कहे, राजन, सुबह होते ही जो व्यापारी को इतने दिन से बंद कर रखे उन्हें छोड़ देना, जो भी कुछ आपने पहले उनका धन छीन लिया वापस देकर सम्मान पूर्वक उनको अपने गांव की ओर भेजना। अगर ऐसा नहीं किए तो आपके राजपुत्र आदि में समस्त नाश कर दूंगा। राजा घबराकर सभा में आया, सभा में बैठे सभी लोग को रात्रि में देखा आया, आज्ञा दिया दोनों व्यापारी को चुरा कर लाओ। दोनों व्यापारी राजा के पास आए तो भय से कांपने लगे। मन में क्या विचार आई, आज तक इनका कोई धन चोरी नहीं किया, चोरी के जुर्म में इतने दिन से बंद कर रखे, ऐसा कौन सा दंड देना है। सुबह सुबह भय से इस तरह से कांपने लगा जैसे तेज हवा चलने पर कोई वृक्ष के भांति शरीर कांपता हुआ देखा तो राजा पास में बैठा कर उन्हें सांत्वना देने लगा, समझाने लगा कि हे व्यापारी, डरने की बात नहीं है, जाओ महल में जाकर नए नए वस्त्र आदि पहनकर आना। महल में भेजा, नए नए वस्त्र आदि पहनकर आए तो जो पहले उनका धन छीन लिया था कई गुना ज्यादा कर दे दिया। कहा, हे महाजन, सामने रखा हुआ धन देख रहे हो, सब आपका है लो और अपने गांव की ओर जाओ। व्यापारी के धन पर नजर पड़ी, मन में सोचने लगा, मैं जिंदगी भर भी कमाता रह जाऊंगा तो इतना धन नहीं कमाए। राजा बहुत सारा धन दे चुके, खुशी होकर राजा जो धन दिया था ले लिया और अपने गांव की ओर चल दिया। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमोऽध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यापारी धन लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। नदी के किनारे एक नाव ठीक किया, नाव में जो राजा धन दिया था रख लिया, सवार होकर घर जाने को तैयार हुआ। दामाद कहते हैं, पिताजी कुछ देर विश्राम कर लेते हैं तब घर पर चलेंगे। दामाद के वचनों को सुनकर एक पेड़ के नीचे छाया में बैठकर विश्राम करने लगा। उसी समय सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में उनके पास परीक्षा लेने के लिए आ गए। कहते हैं, व्यापारी, दूर नदी के किनारे में नाव दिख रहा, मुझे यहीं से देखने में बहुत भारी नाव दिख रही, क्या आप ही का नाव है, क्या बड़े हो? धन के घमंड से हंसने लगा, हंसते हुए कहता है, हिस्सा दो, क्या धन रुपया मुद्रा चाहिए? दूर खड़ा हुआ नाव मेरा ही है, परंतु मैं अपने नाव में धन नहीं भरा, लता पत्र आदि मेरे नाव में भरे हैं, घास पत्ते आदि मेरे नाव में भरे। अगर आपको धन चाहिए तो दूसरे और मांगो। ऐसा कहकर हंसने लगा। संत के रूप में भगवान आए थे, देखे एक तो झूठा कर रहा है, दूसरा मुझ पर बार बार हंस रहा है। कहे, व्यापारी
तुम्हारा कथन सत्य हो, जो तुम अपने मुख से सुनाए हो वही आपके नाव में हो जाए। ऐसा कहकर उनके पास से चले गए, ध्यान में लीन होकर बैठ गए। उनको चले जाने पर घर जाने के लिए नाव के पास आया, देखा जो नाव में भले धन रत्नादि भरे थे उसमें लता पत्र आदि भरा हुआ देखा। मूर्छा लग गई, बेहोश होकर उठा। मूर्छा खुलने पर बार बार रोने लगा, विलाप करने लगा। पास में खड़े दामाद कहते, हे पिताजी दूर बैठे जो साधु है उन्हीं के कारण ये सब हुआ है, वह बिगाड़े हैं तो बनाएंगे भी वही, चलिए जाकर उनसे क्षमा मांगते। दूर बैठे साधु रूपी उनके पास गया, उनके हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करने लगा कि कुछ देर पहले मैं आपसे झूठा वचन करिए, उनके लिए बारंबार मैं आपसे क्षमा मांगता। मेरे नाव में पहले के समान धर्म रखकर मुझे अपने शरण में लीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। मैंने सुना है संत लोग क्षमा करने वाले होते हैं, उनके शरण में जो चले जाते वो अपने शरण में ले लेते। मैं भी आपके शरण में आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। बार बार प्रार्थना करने लगा, भगवान को दया आ गई, समझाए, मनोवांछित वरदान देकर चले गए। नाव के पास लौटा, देखा पहले के समान धन से बड़ा होना होता। भगवान का जय जयकार करने लगा, जयकारा लगाते हुए नाव पर बैठा घर की ओर चल दिया। नदी के दूसरे छोर पर गया तो धन के रखवाली करने वाले एक आदमी को घर पर भेजा कि जाओ पुत्र हमारी पत्नी को बुला कर लाओ। वह उनके घर पर गया, उनके पत्नी को देख कर हाथ जोड़कर कहता है, हे माता आपके पति और दामाद बहुत सारे धन को लेकर नगर के पास में नदी के किनारे आ चुके हैं, वे वहां पर आपके प्रतीक्षा में। दूध के मुख से समाचार सुनते ही लीलावती प्रसन्न होती। जिस समय दूध समाचार लेकर आया घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती। पुत्री को आवाज देकर बुलाती है, कन्या देना इस कथा को विधिवत समाप्ति कर देना, प्रसाद का भोग लगा देना और प्रसाद ग्रहण कर तो भी अपने पति को देखने चले आना। तुम्हारे पिताए हैं, मैं उनके दर्शन हेतु चलती हूँ। समझा के चलती। माँ के चले जाने के बाद कलावती का ध्यान बिल्कुल ही कथा पे रहा। जल्दी जल्दी से कथा समाप्त की, प्रसाद को छोड़ दी, पति को देखने के लिए चल पड़ी। प्रसाद त्याग कर जब वहां पहुंचे तो न उनके पति दिखे, नहीं धन से बड़ा न व्याकुल हो गई, अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। अपने पति को न देकर कलावती कन्या अपने घर पर गई और अपने पति के खड़ाऊ लेकर वहां पहुंचती है और माँ से कहती है, माता कुछ देर तक और राह देखती हूँ, कुछ देर बाद भी पति नहीं मिले तो उनके खड़ाऊ लेकर आयो, सती हो जाऊंगी। बहुत पहले सती प्रथा था। कहने लगी, पति ही राम जी कर क्या करूंगी। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती अपने पुत्री को गोद में बैठा ले सभी को कहती है, सत्यनारायण भगवान के कारण सब हो रहा है, मुझसे कुछ गलती हो गया, उनके लिए बारंबार मैं इनसे क्षमा मांगती हूँ, यही मेरे मर्द को पूर्ति करेंगे। सब लोग के साथ भगवान के बार बार प्रार्थना करने लगी। उनके प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई कि हे व्यापारी, तेरी पुत्री प्रसाद को छोड़कर पति देखने के लिए चली आई, इसलिए इस कन्या का पति अदृश्य हो गया है। घर जाकर प्रसाद के भोग लगाएगी और प्रसाद ग्रहण कर आएगी, तब तेरी कन्या का पति इसे अवश्य मिलेगा। आकाश मंडल से वचन सुनी, उसी समय घर जाती है, भगवान के प्रसाद को भोग लगाती है और प्रसाद ग्रहण कर आती है तो देखती क्या है, धन से बड़ा हुआ नाव पति वहीं पर दिखाई दिए। प्रसन्नता पूर्वक कहती, हे माँ, हे पिताजी, अब देरी क्यों कर रहे, घर पर चलिए। पुत्री के बात को सुनकर वहीं पर विधिवत भगवान की कथा करवाया। कमाए हुए धन भाई बंधु बांधव के साथ मिलकर अपने निवास स्थान घर पर पहुंचा। तभी से नियम बनाया, हर महीने में संक्रांत के दिन मासी पूजा करूंगा। जैसे ब्राह्मण नियम बनाया था हर पूर्णिमा के दिन कथा करने का, वैसे व्यापारी नियम बनाया हर महीने में संक्रांत के दिन मासी पूजा करने का। हर महीने में मासी पूजा संक्रांत के दिन करने लगा। इस संसार में जब तक रहा, भगवान की कृपा से हर प्रकार के सुख होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति थी, मोक्ष की कामना थी तो मोक्ष की प्राप्ति किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम षष्ठोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक तुंग ध्वज नाम का राजा था। एक समय बड़ में शिकार कर लिया। दूर जंगल में जाने पर थकावट महसूस हुई। एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। राजा की नजर पड़ी, नजदीक गोपकाल बैठा हुआ सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। कथा होता हुआ देखा, न तो कथा के पास पूछा, न दूर से भगवान को प्रणाम किया। सब गोपकाल राजा को पास में बैठे देखे, आदर से प्रसाद ले जाकर दिए। राजा वो प्रसाद को वहीं पर छोड़कर राज में लौट आया। मुख्य द्वार पर ही पहुंचा था। लोग कहने आए, राज पर दूसरे राजा अधिकार कर चुका है, पुत्रादिनाश हो चुके हैं। व्याकुल हो गया, मूर्छा लग गई। मूर्छा खुलने पर बार बार रोने लगा, विलाप करने लगा। याद आई, कुछ नहीं, प्रसाद को त्यागने के कारण हुआ। वहीं जाता हूँ जहां मैं प्रसाद को छोड़कर चला आया हूँ। उसी स्थान पर गया, गोपबालों के संग उनके बार बार प्रार्थना करने लगा। प्रसाद ग्रहण कर राज में लौटा तो देखा उनके पुत्र उनका इंतजार करते। राज्य सुरक्षित था।
यह देख आश्चर्यचकित हो गया। तभी से भगवान के प्रति श्रद्धा जगी, हमेशा भगवान के कथा करवाने लगा। इस संसार में जब तक रहा अनेकों प्रकार के सुख समृद्धि को भोग कर अंत में परम गति मोक्ष की प्राप्ति किया। इस संसार में जो भी लोग, जो भी प्राणी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को भक्ति मन से करवाएगा अथवा भक्ति मन से जो लोग इस कथा को सुनेंगे, भगवान उनके हर प्रकार से मनोरथ पूर्ण करेंगे। निर्धन को धन देंगे, कहती में प्रेत पुरुष को कैद से छुटकारा मिलेगा, भयभीत पुरुष को भय से छुटकारा मिलेगा। इनमें कोई शंका की बात नहीं, परंतु कथा को करवाने वाला अथवा कथा को सुनने वाले दोनों को ही भक्ति भाव से कार्य करना है। सत्यनारायण भगवान को कोई काल, कोई ईश्वर, कोई सत्यनारायण को सत्यदेव अनेक नाम से भक्त लोग पुकारेंगे। जिनका जैसा भाग होगा पुकारने का, भगवान उनको वैसे ही मनोरथ की पूर्ति करेंगे। सूत जी कहते हैं मुझसे, अब मैं उनके पूर्व जन्म का वृतांत बताता हूँ, जिनकी अभी तक आपने मुझसे कथा सुनी। सबसे पहले आपने किनकी कथा सुनी? गरीब ब्राह्मण, जिनका क्या नाम था? सतानंद। अगले जन्म में सुदामा जबर कर जन्म दिए, कृष्ण भगवान की भक्ति करके अपने उसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति की। उससे आगे की कथा में आपने लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा की कथा सुनी। वह भील राजभुज बनकर जन्म लिया, श्री रामचंद्र जी का भक्ति करके अपने उसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति की। उससे आगे की कथा में आपने उल्काम नाम के राजा की कथा सुनी, जो भद्रशिला नदी के किनारे कथा किया था। वह उल्काम नाम के राजा दशरथ जीवन कर जन्म लिए, रंगनाथ जी का पूजन करके अपने उसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति किए। उससे आगे की कथा में आपने साहूकार यानी कि साधु नाम को वैश्य व्यापारी की कथा सुनी, जिनकी पत्नी का नाम लीलावती था। कहते हैं वह साधु नाम वैश्य मोरध्वज नाम राजा बनकर जन्म लिया। धार्मिक और राजा अपने एक समय अपना सर्वस्व कृष्ण भगवान स्वरूपी ब्राह्मण को देकर परम धाम को प्राप्ति किए। लास्ट में आपने तुंगध्वज नाम राजा की कथा सुनी, वह स्वयं भू मनु के जन्म लिए। भगवान के सभी चरित्रों को अपने भी सुने, सभी भक्त को भगवान के कथा को सुनाकर परम धाम को प्राप्ति किए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम सप्तमोध्यायः संपन्न। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सभी लोग फूल चढ़ा दीजिए, चढ़ा दो सब लोग फूल। हवन के लिए हवन कौन का है? हवन के तसला है कि कुंड? लाओ वहाँ पर दो ईंटा लाओ, ये सब साइड करो। सत्यनारायण भगवान की